मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र मेरी भावना का वर्णन चल रहा है। मेरी भावना मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक कृत्रिमता से करें, लेकिन भावना कृत्रिमता से नहीं होती। भावना कृत्रिमता से नहीं होती। कृत्रिमता से तो अभिनय होता है, ख्याल में आए। वस्तु के निर्णय हुए बिना भावना नहीं होती, ढोंग हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं, सुनते हैं चूंकि भावना भवनाशनी है, सुनते हैं भावना भवनाशनी है, तो हम भी भावना भाते हैं, हम भी भावना भाने लगते हैं, हे भगवान जल्दी से भगवान बन जाएं। लेकिन हृदय टटोल के देखा जाए तो हम भगवान बनने तैयार नहीं। अब कर लो इसे सेट, विकल्प खत्म हो जाए जल्दी से। एक बार विषय शुरू हो जाए फिर आनंद आता है। आप में से अधिकांश लोगों को ये शिकायत है, मंदिर में आते हैं तो भावना ऐसी होती है कि बस घर ही नहीं जाएं, भगवान बन जाएं, जंगल में चले जाएं, बिल्कुल पाप ना करें, बिल्कुल विकल्प ना करें। मैंने इतना लॉजिक से समझाते हैं, न्याय से समझाते हैं, तो मन तो ऐसा करता है कि ये सब छोड़ छाड़ दें, नहीं। लेकिन इसे हम भावना नहीं कहते। ध्यान से सुनना भैया, थोड़ी काम की बात है, हम इसे गंभीरता से उठा रहे हैं। भावना कहते किसे हैं? आज हम भावना का अर्थ बता रहे हैं। भावना किसे कहते हैं? भावना किसे कहते हैं? लोग कहते हैं हमारी तो बड़ी भावना है साहब, लेकिन भावना कहते किसे हैं? जिसे डॉक्टर बनने की भावना है, उसे डॉक्टर की पढ़ाई के प्रति समर्पण आता है। अब आप पहचान लो अपनी भावना है कि नहीं। हमारा समर्पण नहीं आता। यदि बिना समर्पण के है तो वह भावना नहीं है, कोरा विकल्प है। कोरा विकल्प है। जैसे हमें बहुत भावना है कि हमारे घर में दिगंबर मुनिराजों का आहार दान हो। यदि ऐसी भावना है तो फिर आज घर में आलू बनेंगे? नहीं बन सकते ना। लेकिन हमारे साथ ऐसी स्थिति है, हम कहते थे प्रभु मुझे विकारी परिणाम ना हो, मैं संसार सागर में न डूबूं, मन एकदम पवित्र हो जाए, मैं आपके चरणों में लीन हो जाऊं और आत्मा में लीन होकर भगवान बन जाऊं। ऐसी भावना भाते हैं। ये भावना नहीं, क्योंकि समर्पण नहीं है। बच्चे को डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई के प्रति समर्पण है। पढ़ाई के प्रति समर्पण है तो शिक्षकों का आदर भी है। ये व्यवहार शिक्षकों के प्रति आदर है। ऐसे जिन्हें भगवान बनना है उन्हें वीतरागी देशदास गुरु के प्रति आदर है, भक्ति है, विनय है, समर्पण है। समर्पण समझते हो? समर्पण का एक दृष्टांत बहुत ही प्रसिद्ध है, समझ लो। डॉक्टर साहब अक्सर देते हैं। अशोकनगर की एक घटना सुनाते हैं। वो एक अशोकनगर की घटना, एक मुमुक्षु प्रवचन सुनने आते थे। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर हैं, प्रवचन सुनने आते थे। उनसे बहुत समझाते थे, देखो भैया तंबाकू नहीं खाया कर, मुमुक्षु मंडल बदनाम होता है, तंबाकू खाते हो आप, तंबाकू नहीं खाया कर। तभी उसको उड़ा देते थे, हैं तंबाकू। बल्कि एक वो भी सुना देते लाइन, कृष्ण गए बैकुंठ को पकड़ी राधा बाह, यहाँ तंबाकू खाए लो वहां मिलेगी नाय।
ऐसा दोहा भी सुना देते थे। धीरे 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 उनको बीमार हो गए वो, ऐसे कोई रोग हो गया भयंकर, और वे फिर इंदौर दिखाने गए। इंदौर दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने और खा लो, समझ गए? 6 महीने और खा लो तुम तो। सोई भी घबरा गए, क्या हुआ क्या हुआ? बस 6 महीने की बात हो, खा लो। हाँ, सोई भी घबरा गए। नहीं साहब, बोलो अब आप घर जाओ, इलाज की जरूरत नहीं है अब। नहीं साहब बोलो, देखो साहब, यदि आप तंबाकू का परहेज करो तो मैं इलाज करूंगा, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 6 महीने हैं तो और खा लो आप। उन्होंने उसी वक्त वो इतना बड़ा डब्बा रखे रहते थे जेब में तंबाकू का, उसी समय वहां से फेंक दिया, उसी समय। अशोक नगर जब वापस लौटे तो डॉक्टर साहब उस समय वहीं रहते थे, डॉक्टर साहब प्रवचन करते थे। स्मारक नहीं खुला था उस समय की घटना है। तो बोले डॉक्टर साहब मैंने तंबाकू छोड़ दी। तो उन्होंने भरे प्रवचन में तारीफ करी, धन्यवाद, एक मोक्षु कम से कम सुधरा तो सही। सोई रोने लगी। तो बोले आप क्यों रोते हो? कि तुम्हारे कहने से नहीं सुधरा, डॉक्टर के कहने से सुधरा मैं। दुख इस बात का है कि तुम्हारे कहने से, जिनवाणी के कहने से, सर्वज्ञ की देशना से नहीं सुधरा। वो डॉक्टर ने कहा कि मरना हो तो 6 महीने और खाओ। देखो, मृत्यु के भय से तो छोड़ सकते हैं, मुझे तो समर्पण बताना था, समर्पण। उसे इलाज कराना था, ये भावना थी। तो ऐसा समर्पण पैदा हुआ कि वो डब्बा 1 सेकंड में फेंक दिया, 1 सेकंड में। हम कहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं साहब धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे 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 धीरे। 5 पुड़िया से 4 करेंगे, 4 से 3 करेंगे, 3 से 2 करेंगे, 2 से 1 करेंगे। हम कहेंगे तो कदाचित ऐसा भी कहने वाले नहीं मिलेंगे, कदाचित तो। लेकिन वहां समर्पण था ना, मौत दिख रही थी ना, इसलिए ऐसा समर्पण आया कि 1 झटके में छोड़ दिया। ऐसी भावना तो कौन सी भावना भवनाशनी है? जिस भावना में समर्पण होता है। कैसा समर्पण? विकार को जानते से, बुराइयों को जानते से 1 झटके में, 1 झटके में जितने भी डॉक्टर बने हैं, जितने भी इंजीनियर बने हैं, बढ़िया, जितने भी फर्स्ट पास हुए हैं, वे समर्पण देते हैं तो फर्स्ट पास होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कल परीक्षा है और आज टॉकीज में बैठे हैं, कल परीक्षा है और आज दिन भर टीवी देख रहे हैं, कल परीक्षा है और आज दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, कल परीक्षा है और आज रात भर सोते रहे हैं, कल परीक्षा है और आज पिकनिक करने निकल गए। भाई साहब, 5 इंद्रिय के विषयों का समर्पण तो आपको डॉक्टर बनने में भी करना पड़ता है, फर्स्ट पास होने के लिए भी करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन हाय हाय आत्मा का दुर्भाग्य, भगवान बनने के लिए। पंडित जी बात तो ठीक है। नहीं, ऐसे धीरे से ठंडी सांस निकलती है, बात तो ठीक है, करना तो चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आज ऋषि मुनि बन जाओ, कम से कम एक समर्पण का भाव है। समर्पण रास्ता निकालता है, समर्पण युक्ति ढूंढता है। आपको किसी भी प्रकार से, जैसे मान के चलो आपको मुझे यहाँ पंचकल्याण को रोकना है, तो आप कितनी युक्ति लगा रहे हो। घर में जाओ तो महिलाएं भी टोक रही हैं, आप भी टोक रहे हो, भरा मंच पे 20 मिनट का 10 मिनट का प्रवचन भी हो गया, नहीं है? और आपने सबसे खिलवाने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह रुक जाए, किसी तरह रुक जाए। जी काय में से निकल रही है बात? जी युक्ति खोज रही, वो भावनाएं युक्ति खोज रही हैं, ये भगवान कैसी तो रुक जाए। न भावना युक्ति खोज रही है ना, है? जैसे भावना युक्ति खोजती है, उसी का ही तो नाम भावना है, वो युक्ति खोजती है, आत्म कल्याण की युक्ति खोजती है, समर्पण हो जाता है। और ऐसा समर्पण गुरुदेव श्री के समय बहुत लोगों में देखा गया, बहुत लोगों में। ऐसे मैंने सैकड़ों प्रसंग सुने, सैकड़ों लोगों के पास एक बार खाने पीने की कमी हो जाए, लेकिन पैसा जोड़ जोड़ करके सोनगढ़ जाते थे। ऐसे लोगों की घटनाएं सुनी है। नौकरी करते थे
तो साल भर में शादी में नहीं जाए, ब्याह में नहीं जाए, कहीं नहीं जाए, तो महीना भर की छुट्टी बचा के रखें, 20 दिन की छुट्टी बचा के रखें साल भर में, वो EL CL मेडिकल ये वो बचा के रखें, और फिर वहां जाते थे, और खर्चे में कटौती करते थे, वहां जाते थे। युक्ति खोजी जाती है। जब आत्मकल्याण की भावना होती है तो हमें सत्संग की प्राप्ति हो। ऊपर आ चुका ना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे। आया समझ में आया? तो भावना युक्ति खोजती है, भावना में समर्पण होता है। तो आप सब कह रहे होंगे कि साहब हमारी भावना में समर्पण क्यों नहीं है ना, हमारी भावना में समर्पण क्यों नहीं है? क्या हम बिना भावना के आए? ये 2 घंटे का भी टाइम सुबह शाम निकालते हैं तो क्या बिना भावना के निकालते हैं? और आप कह रहे थे 1 महीना बिजनेस छोड़ो, तो हम वो छोड़ने तैयार हैं। तो ये बिना भावना के हो रहा है? सच्ची बात बताएं, ये उदय से हो रहा है, ये भावना से नहीं हो रहा है, ये उदय से हो रहा है। हो सकता है आप में से किसी का पुण्य का उदय नहीं हो, तो अचानक बीमार हो जाए, अचानक परदेश जाना पड़े, अचानक यात्रा में जाना पड़े, अचानक कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़े। अभी कोई अपने हाथ की चीज नहीं है साहब, ये तो उदय की चीजें हैं। आया? भावना क्या है? हमारी भावनाएं सचमुच भावना कैसे बने? भावना कर समझ रहे ना, भावना माने विकल्प नहीं। एक दृष्टांत तोड़ देते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए आपको। बताओ, तुम में से फेल कौन होना चाहता है? भावना बताओ, किसकी भावना है फेल होने की? कल पूछ के आना स्कूल में, कौन का जवाब आएगा? बोलो, फेल होने की भावना किसकी है? बताओ। कोई की नहीं है। चलो, सेकंड पास होने की भावना किसकी है? चलो, पास तो हो गए, लेकिन सेकंड कौन की है भावना? सबकी भावना तो यह है, प्रभु फर्स्ट पास हो, फर्स्ट में भी रैंक नहीं। कौन लड़के की भावना नहीं है जी? समझ आया पॉइंट? कौन लड़के की भावना है? सभी जी कहेंगे। बता, कौन की नरक जाने की भावना है? निगोद में जाने की किसकी भावना है? त्रियंची में किसकी जाने की भावना है? कोई की नहीं। लेकिन जिनवाणी कह रही है, क्योंकि बिना भावना के कोई नरक में नहीं जाता, बिना भावना के त्रियंची में नहीं जाता कोई, बिना भावना के कोई फेल नहीं होता। समझ रहे? तो ये भावना क्या चीज है? भावना क्या चीज है? उलझे कि नहीं उलझे? थोड़े बहुत सुलझाऊंगा तो बाद में। जिन्हें क्रोध अच्छा लगता है उन्हें नरक जाने की भावना है। मरने की भावना कौन करता है? कोई नहीं करता। लेकिन जहर खा रहे हैं, वे मरने की भावना कर रहे हैं। विकल्पों में तो यही कह रहे हैं हम अमर रहे, और खा क्या रहे हैं अमर होने के नाम पर? जहर। तो क्यों अमर होने की भावना है? दृष्टांत समझ में आ रहा है? जैसे फेल होने का कोई विकल्प नहीं करता, लेकिन फेल होने, पास होने की दिशा में वो प्रयत्न नहीं करते, वे फेल होने की भावना कर रहे हैं। यदि फर्स्ट पास होना हो तो फर्स्ट पास होने वाले की शक्ल दिखती है, वो पढ़ाई करता है उत्साह से, लगन से, बिना कहे, बिना टोके, बिना डांटे टाइम देता है। दृष्टांत आए समझ में? ऐसे ही जिन्हें स्वर्गाधिक में जाना है उनकी परिणति दिखती है, जिन्हें मोक्ष में जाना है उनकी परिणति दिखती है। अब अपनी अपनी परिणति टटोल लेना। नरक की भावना करते कि नहीं करते? अब तो बोलो, नहीं करते? क्रोध अच्छा नहीं लगता? अच्छा, स्वर्ग की भावना करते हो? हैं? लोग का साथ जिन्हें पसंद है स्वर्ग की भावना करते। तुम्हें तिरंज में जाना है? नहीं जाना? अभी अलाई लाइन है। मायाचारी का परिणाम बात बात में छल छिद्र। इसमें बहुत अच्छा लाइन है ना, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। सरल सत्य, सरलता का व्यवहार कर सकती हैं? सरलता, सरलता समझ में? सरलता, और सरलता का एक दृष्टांत दे देता हूं। वैसे अपने आप बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे जो अनुभव है ना दूसरे गांवों के, वो बता रहा हूं, यहाँ के नहीं बता रहा हूं। यहाँ तो लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी जगह तो लोग ऐसा करते हैं, पहले से आंख बंद करके ऐसे बैठते हैं, और पंडित जी ये नहीं समझ जाएंगे नींद आ गई, इसलिए बीच बीच में बराबर भी कहते रहते हैं और ऐसे भी कर लेते हैं ताकि लोगों को ये लगे हम तो जग रहे हैं।
मैंने पांव हिलाते रहती हूँ। नींद आ रही हो तो कभी कभी ऐसे ऐसे भी करते रहती हूँ। मैंने लोगों को ये लगना चाहिए कि हम सुन रहे हैं बीच में, लेकिन उनकी जो आंखें ऐसी चौड़ी होती है इससे मालूम पड़ जाता नींद आ रही नहीं। अरे सरल सत्य व्यवहार करो। जिनवाणी माता के सामने धोखा किसको देते हो? सरल सत्य व्यवहार तो ये है, नींद आ रही है क्षमा मांग लो, चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये सरलता है, मेरा अपराध है, नींद आ रही है, क्या करेंगे, सुनते नहीं। मतलब हमारे गांव में तो ऐसे लोग हैं, एक महिला एक पुरुष, मैंने दोनों को देखा है, अक्सर देखा है, वे प्रवचन में खड़े हो जाती, उन्हें नींद आए वे पीछे जाकर दीवार की साइड खड़े हो जाएंगे, किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं हो, चुपचाप जाकर खड़े हो जाएंगे। कई बार खड़े होकर प्रवचन सुना उन्होंने, एक महिला एक पुरुष को। हमारे इसमें क्या बुराई है? तुम जिसे देखकर बुराई करोगे वो बचाने नहीं आएगा मुझे अगली गतियों में। हम सरल और सत्य व्यवहार करें। कई बार हम जिनेन्द्र देव की पूजा कर रहे हों, इस सरल सत्य व्यवहार का दृष्टांत दे रहे हैं हम आपको। हम जिनेन्द्र देव की पूजा कर रहे होते हैं, समझ लो 10, 11, 12 बज गई है, हम परदेश से आए हैं और पूजा तो करना ही नियम है, तो पूजा कर रहे हैं तो जल्दी 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 उसकी पूरे कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ने की। समझ लो उतने 11-12 बजे मैं आ जाऊं, मैं पंडित जी आ जाएं, सो यहाँ पे एकदम बड़े हाथ ऐसे कर लेंगे, केवल रवि किरणों से जिसका भाव आनंद। और जैसे ही पंडित जी गए, संपूर्ण प्रकाशित है अंतरों से जिनवाणी में। तुम कौन ठग रहे हो? मुझे ठग रहे हो कि खुद को ठग रहे हो? 3 लोग के नाथ को ठग रहे हो? किसको ठग रहे हो? ये आपका सरल सत्य व्यवहार है, सरल सत्य व्यवहार है। हम दिखावे का व्यवहार करें, लोग हमें अच्छा समझे हैं? गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम अच्छा दिखने का प्रयत्न नहीं करें, हम अच्छे बने। आज हम जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, और इसीलिए हम अंदर अंदर दुखित होते हैं, अंदर अंदर कुंठित होते हैं, अंदर अंदर हमारा मन मलिन होता है। और इसीलिए कभी कभी कह भी बैठते हैं, पंडित जी आप हमें बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन क्या बताएं, हमारा मन तो हम ही जानते हैं। सांप के पांव तो सांप को ही दिखते हैं, हम आपको क्या बताएं। ऊपर से सारा समाज हमें अच्छा समझता है, लेकिन माने इसका दुख बना रहता है, बना रहता है। आप अच्छे दिखने की कोशिश मत करो। अंजन चोर का कल्याण इसलिए हो गया क्योंकि उसने अच्छे दिखने की कोशिश नहीं की थी। उसे समाज ने बहुत धुतकारा, ललकारा। अंजन चोर का नाम था ललितांग नाम का राजकुमार, ललितांग नाम का राजकुमार था वो। राजा ने भी धिक्कारा, यहां तक कि घर से निकाल दी, जाओ भाग जाओ यहां से, महलों से निकाल दिया, इतनी बड़ी सजा दे दी, माँ बाप ने दूर कर दिया, सारे नगरवासी रिश्तेदार छूट गए। लेकिन नहीं, उसने अच्छा दिखने की, झूठा दिखने की कोशिश नहीं करी, करता रहा। और जब समझ में आया वो धिक्कार है, गलत काम छूटा, अच्छा हो गया वो। बहुत मार्मिक पॉइंट है, अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, अच्छे बनो। किसी की नजरों में चढ़ने की कोशिश मत करो, अपनी नजरों में चढ़ो, अपनी दृष्टि में। क्यों? दूसरों की नजरों में गिरने पर हम आत्मघात नहीं करेंगे, कुंठा नहीं होगी, हमें घृणा नहीं होगी, लेकिन अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे तो क्या होगा? जितने लोगों ने भी आज तक आत्महत्या की है वे अपनी नजरों में गिरे हैं। सीता ने आत्महत्या इसलिए नहीं करी कि उसकी नजरों में नहीं गिरी थी, वो दुनिया की नजरों में गिरी होगी पाप के उदय में। शेष सुदर्शन ने बिल्कुल भी मायाचारी नहीं की, छल छिद्र नहीं किया। वो भी चाहता तो छल छिद्र कर सकते थे, लेकिन नहीं, जैसे पलंग पे पड़े थे वैसे ही पड़े थे। यहां तक कि राजा को बुलवा लिया गया, तब भी वो पलंग पे वैसे ही लेटे हुए थे। सारे मंत्री सेनापति आ गए, अब कैसी स्थिति हो जाए, ले जाओ इसे फांसी पे चढ़ा दो। कोई बात नहीं, सही दिखने की कोशिश नहीं करी, जैसा हैं वैसे हैं, संयोग में जो दिख रहा है वैसा है, मुझे कुछ भी नहीं कहना। इस सरल सत्य व्यवहार, हम तो इसे चतुराई समझते हैं। चतुराई किसको? एक झूठ को छिपाने के लिए बातें बनाना, 100 झूठ बोलना, नाना प्रकार की कस्में खाना, और इस तरह का एक्सप्रेशन करना कि हम सही हैं। ये सरल सत्य व्यवहार नहीं है।
और जिनके जीवन में सरलता नहीं है और सत्यपूर्ण व्यवहार नहीं है, वे सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है, वे आत्म कल्याण के अधिकारी नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे सर हम तो भगवान आत्मा के आश्रय से कर लेंगे सम्यक दर्शन, लेकिन जिसे छल छिद्र का रस है, जिसे औदिक भाव का रस है, जैसे मायाचारी का राग है, प्रीति है, उसी का अहम है, वो आत्मा में अहम करेगा कैसे? यहां तो समस्त दोष भिन्न नजर आने चाहिए। अब मैं दोष हूं ये नहीं, दोष मैं हूं ये नहीं, दोष मेरे से भिन्न है। भिन्न है तो कहने में क्या डर? क्यों? किसी और की गलती हुई हो और किसी से पूछ लो बच्चे से तो झट बोल देगा ये क्या है बेटा, कांच फूट गया, गिलास फूट गया, क्या देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमसे फूटा हुआ पिताजी पूछें क्यों जी क्या है, तो अब सही जवाब नहीं दोगे, तुम जी कहो वो धोखे से फूट गया। अरे हम तो ये पूछ रहे जी क्या है कि जी गिलास फूट गया, आप सीधे सीधे नहीं कहोगे, आप जो कहो हमें नहीं मालूम, सच्ची कह रहे हमें नहीं मालूम। अरे तुम घुमा क्यों ना, तुम इस तरह से बोल रहे इसका मतलब तुमने फोड़ा है। आप सरल सत्य व्यवहार करो, पिताजी इस अपराध के लिए मुझे बहुत दुख है, मैंने यदि देखकर चला होता तो ये गिलास मुझसे ना फूटता, आप मुझे क्षमा करें अथवा दंड दें, मैं दोनों ही दशाओं में प्रसन्न हूं। पिताजी तो गले लगा लेंगे। ये अपन ऐसा बोलना नहीं चाहते, अपन उसे घुमाने की कोशिश करते, ओ पता नहीं हम तो अभी लाए अच्छा तो भूत फोड़ गए, वो बात का बतंगड़ बनता जाता, फिर पिताजी गुस्सा एक्साइट होते जाते हैं और फिर आखिरकार मालूम पड़ ही जाती है नहीं, सरल सत्य व्यवहार करो, अपने दोषों को सहजता स्वीकार करो। हम आपसे पूछें सड़क पर कोई गंदगी पड़ी जी क्या है, बिल्कुल निष्पाप भाव से कह दो गंदगी है बस। ऐसे विकारों को अपने से भिन्न जानो, राग आदि को अपने से भिन्न जानो। यदि कोई कहे तुम्हारी ये दोष है, दोष है, दोष है, इनकार नहीं है हमें इससे। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र परमात्मा तत्व हूं और ये दोष मेरे से भिन्न है। आया समझ में आया? ये सरल सत्य व्यवहार। अब जिन्हें सरल सत्य व्यवहार पसंद नहीं है उन्हें त्रियंच गति पसंद है। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, आजकल गुप्त रोग होते ना, गुप्त रोग मैंने मालूम नहीं पड़ता, फाइनल स्टेज में मालूम पड़ता, फाइनल स्टेज में अंदर अंदर रोग पलता रहता है, मालूम ही नहीं पड़ता और अचानक मालूम पड़ता है। क्यों होते हैं ये गुप्त रोग? ऐसे भी रोग क्यों होते हैं जो अंदर अंदर पलते रहते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता? तो इसका करणान योग है, करणान योग। हम अपने विकारों को भी अपने से भी गुप्त रखना चाहते हैं, अपने ज्ञान में नहीं आ जाए, घबराते हैं। ध्यान से सुनना, मार्मिक बात बता रहे हैं। हम अपने विकारों को अपने ज्ञान में भी नहीं लेना चाहते, दूसरे तो बताएं ही नहीं, लेकिन स्वयं भी जानते बूझते भी कि ये गलत है तो भी हम उसे नहीं जानना चाहते। फिर से सुन लो, हम अपने दोषों को दूसरों से तो सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन स्वयं अपने ज्ञान में भी नहीं लेना चाहते। नहीं होता ऐसा? हम जानते हैं ये हमारी गलती है, लेकिन हम चलता चलता अंदर ही अंदर समाधान कर लेते, चलता है, कौन देख रहा है, कोई भूख लग रही हो जम के, रात हो गई, अब सब पता है गलत है, अब ठीक है एक दिन की बात खा लो। अरे तुम अपने दोस्तों को जानना चाहते हो कितना भयानक है। हम अपने विकारी परिणामों को छिपाना चाहते हैं, हम गुप्त रूप से पाप करना चाहते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ जाए। नहीं, परिवार में सब लोग रहते हैं तो हमारा आचरण बहुत अच्छा होता है, कोई ना हो, हम अकेले हों तो हमारा आचरण कैसा होता है? नहीं, टेलीविजन पर ऐसे चैनल भी खोलने की इच्छा होती है, देखें तो क्या आता है, क्या जी गुप्त भाव। इनका फल गुप्त पाप है, गुप्त पाप का फल भी गुप्त है। समझना अच्छी तरह से, बहुत सावधानी की बात है। हमें अपने दोष अपने से भिन्न नजर आने चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम तो भगवान आत्मा है, अब जब हमसे भिन्न है तो हमें कहने में क्या दिक्कत? ये गंदी चीज है, कहते हैं ना गंदी चीज है। पंडित जी आपकी बहुत गंदी बात है। हाँ ये गंदी बात है, तुम्हें पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं। पंडित जी आपकी प्रवचन शैली अच्छी नहीं है, मुझे खुद पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? मतलब जबरदस्ती, पता नहीं क्यों लोग जबरदस्ती बुला लेते हैं, अपनी तो इच्छा ही नहीं होती।
ठीक है भैया, भवि भागन हुए तो हो जाए, नहीं हुए तो जिस दिन प्रवचन अच्छे नहीं होते उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि प्रवचन में बोर हुए लोग तो अब तो कहेंगे पंडित जी जाओ। नहीं, लेकिन अभी पुण्य का उदय भी ऐसा है कि लोग बोरियत भी झेल जाते हैं। होता है, कभी कभी होता है, रोजाना थोड़ी होता है। चलो चलो आगे चलो, समझ में आया? अरे रे, जिन्हें त्रियंच में जाने की भावना है उन्हें मायाचारी अच्छी लगती है, चतुराई लगती है। क्या कहा था अभी? मायाचारी चतुराई। अब इसको भी सुन लो अच्छी, अभी क्या करें, मायाचारी चतुराई लगती है। पंडित जी हमारा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, बातें लगाने में आप कोई जीत नहीं सकता उससे। नहीं, आपकी भाषा में, हिंदी भाषा में कहो तो बहुत चंट है। नहीं, लेकिन आप किस बात की अनुमोदना कर रहे हैं इस मामले में? पंडित जी हमारा लड़का है, इंजीनियर है, और 5 साल में तो उसने लाखों कमा ली। 5 साल में लाखों, इंजीनियर है वो। और सुनो साहब, कमलनाथ का फोन आता है उसके पास। वाह, बहुत बढ़िया। मंत्रियों की गाड़ियां घूमती है साहब उसके आगे पीछे। अरे तुझे पता है, तुम अपने बच्चे की जिस कारनामे की प्रशंसा कर रहे हो उसका एक ना एक भंडाफोड़ होता है एक दिन, और तब वो तेलगी वाले जैसी स्थिति होती है। क्या नहीं, तुम्हें जाना है? 10-25 साल में भी उसने क्या भूगा? 4 ही रोटी तो खाई होंगी, बाकी तो देश का पैसा देश में रहा होगा, नहीं रहा होगा। 23,000 करोड़ उसने खा लिए। 23,000 करोड़ में से लाखों लोगों की रोजगार मिल गया हुआ है, कितने लोगों को, और नीचे से ऊपर तक पेट पूजा कराई। तो तुमने तो, तुम्हारे पास तो पैसे ही पैसे रहा, लेकिन पूरा अपराध तुम्हारे सिर पे आया। 8-10 साल बाद तुम पकड़े गए। अब कभी तुम्हें उम्मीद लगती है जीते जी छूट जाएगा वो? अब उसके बच्चे कितनी खुशियां मनाएंगे, पत्नी कितनी खुशियां मनाएंगी। अब वो सोना चांदी देख देख कर उनके पत्नी माता पिता कितने खुश हो रहे होंगे। सुनो, 8 साल पहले तक इसकी पत्नी कहती थी मेरे पति, मेरे पति। वो बच्चे और उनके मम्मी पापा सब बड़े खुश हो रहे थे, हमारा लड़का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से मिला हुआ है, नीचे भी मिला हुआ है, ऊपर भी मिला हुआ है। वो तो आज क्या हालत है बताओ? आया समझ आ रहा है? मैं काय बात का जवाब दे रहे हैं? इस बात का कि हम अपने जिस बच्चे को चतुर समझते हैं मायाचारी करने में, इंजीनियर है जबरदस्त, तो आप सब मिलकर के त्रियंच गति की भावना भा रहे हो, वक्र परिणामों की भावना भा रहे हो। वक्र गति मिलेगी, एक भी त्रियंच गति का जीव सीधा नहीं है। त्रियंच गति का एक भी जीव सीधा खड़ा नहीं होता। जैसे अपन है ना, देव और मनुष्य सीधे खड़े होते हैं, लेकिन उनमें नहीं होते कोई, सब आड़े टेढ़े हैं। क्यों? तुम्हें ऐसी परिणाम में अच्छे लगता है ना हल्कापन, चाहे जैसे परिणाम करो, वक्र परिणाम करना मायाचारी का परिणाम। ध्यान रखना, चाहे हमारे पति हो चाहे हमारे पुत्र हो, यदि गलत काम करते हैं तो हमारी अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर तुमसे तो बे अच्छे थे। डाकू वाल्मीकि की पत्नी अच्छी थी। डाकू वाल्मीकि पढ़ी कहानी, डाकू वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, अपने से तो वो अच्छे हैं, अपने से तो डाकू वाल्मीकि अच्छा। क्या? वो अत्याचार करता था, मार डालता था लोगों को, पैसा लूट लेता था रास्ते में से, जंगल में से आने जाने वालों का। और जब कोई साधु का समागम मिला, उन्होंने कहा भैया तुम लूटते हो, मार डालते हो, जरा ये तो बताओ कि इसका फल कौन भोगेगा? फल कौन भोगेगा? हम सब मिलके भोगेंगे। मेरी पत्नी बहुत चाहती है मुझे, और मेरे बच्चे मेरे ऊपर प्राण न्यौछावर करते हैं, और मेरी मम्मी माता पिता, मैं उनका लाडला हूं, हम सब मिलकर के भोगेंगे। अच्छा एक काम करो, तुम घर जाओ, जाओ पूछो अपनी पत्नी को, पूछो जाके भोगेगी कि नहीं भोगेगी। हाँ इसमें क्या, मुझे पक्का विश्वास था, माने इतना विश्वास कि मेरी पत्नी प्राण न्यौछावर करती है, बच्चे चाहते हैं, माँ बाप का प्यारा इकलौता पुत्र हूं मैं, उछलता कूदता, तुम भाग नहीं जाना, तो बांध दो मुझे। पेड़ से बांध दिया उस साधु को, उस साधु को पेड़ से कस के बांध दिया, यहीं रहना, मैं आता हूं।
वो चले गए घर, बिल्कुल प्रसन्न चित्त से, पक्का विश्वास था पहुंच आए। ध्यान सुनना, अपने से तो फिर वो पत्नी अच्छी थी उस डाकू की, इतना भयानक डाकू होने पर भी जो अत्याचारी मार डाले सीधा, इतना अत्याचारी डाकू, तो अभी उसकी पत्नी डरी नहीं उससे। उसने साफ कहा, हे स्वामी, हमने कब कहा कि आप अपराध करो? आपने हमसे विवाह किया है, आपने हमारे सारे जीवन भर भोजन और शरण देने की शपथ ली है, आप हमें ईमान से खिला दो, हमें क्या दिक्कत है? आप न्याय नैतिकता से खिला दो, लेकिन आप अपराध करोगे तो उसके बदले में हम तो नरक जाने तैयार नहीं। साफ कह दिया, हम नरक जाने तैयार नहीं, पापों की सजा हम नहीं भुगतेंगे, आप अच्छे काम करो। हमने कब कहा कि आप गलत काम करो? मैंने ऐसा लगता है एक अजैरों की कहानी होकर के भी कितनी मार्मिक कहानी में, डरी नहीं अपने पति से, साफ कह दिया उसने, कोई बात नहीं है। माता पिता से पूछा, बच्चों से पूछा, सब मुकर गए, सब सोई वो घबराए, मर गए। हम सबके लिए इतना कर रहे हैं और हमारे लिए हम अकेले, बस वापस आ गया। दीक्षा ले ली उसने, साधु दीक्षा ले ली, उसी दिन से हम डाकूपना छोड़ दिया उसने। समझ में आ गई हमारी कहानी? हम अपने बच्चों की मायाचारी, छल प्रपंच, रिश्वतखोरी, इसकी अनुमोदना नहीं करेंगे। हमारा बच्चा डॉक्टर है और यदि पैसा कमाने पर नजर है, करुणा पर नजर नहीं है, रोगियों पर करुणा नहीं है, तो हम तो उस पैसे की अनुमोदना नहीं करेंगे। ऐसे समय लगा लेना, चाहे वो वकालत हो चाहे कुछ हो, हमें पैसा फर्स्ट नहीं है। आज की अखबारों में एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी आई है, दर्शन बोध आता ना, जीवन दर्शन आता है, जीवन दर्शन है? क्या नाम पढ़ा था अपन ने? कुमाल क्या नाम, अच्छे बहुत बढ़िया नाम, कुमंग ऐसे कुछ नाम था। एक कवि हुआ है, कवि मान सिंह के समय में एक बहुत अच्छा कवि हुआ, कुभंग ऐसा कुछ नाम है उसका, बहुत अच्छा नाम आया उसमें ऐसा। तो वो कवि अपने बहुत प्रसिद्ध कवि था उस जमाने का। उसको तिलक लगाना था, पूजा करने के पहले तिलक लगाते ना, तो उसने अपनी बच्ची से कहा, बेटा दर्पण ले आओ। पिताजी, दर्पण तो फूट गया, दर्पण तो गिर गया। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है बेटा, ये बर्तन में स्वच्छ जल भर लाओ। तो स्वच्छ जल भर लाई, उसने उस जल में अपना चेहरा देखा और तिलक लगा लिया। भाई मान सिंह खड़े थे, वे आए थे, मतलब उनके पास कवि था ना प्रसिद्ध, तो मान सिंह राजा वहां आया। तो देख करके उन्हें अपने कवि की दरिद्रता पर दया आ गई। अरे रे, हमारे राज्य में इतना बढ़िया कवि और ऐसी हालत। तो ये झट महलों में गए और वहां से एक सोने का इतना बड़ा दर्पण लेकर स्वयं आए। स्वयं राजा की बिना में तो देखो, सोने का दर्पण बढ़िया लेकर के आए। भैया जी ले, और बोलो, और कुछ मालूम उसने क्या कहा कवि ने? यदि मेरी इच्छा जानना चाहते हो कि और कुछ, तो ये इच्छा है कि आज के बाद कभी आना मत मेरे यहां। ये बोला उसने, आज के बाद आना मत। क्या क्यों कहा होगा ऐसा उसने? तो मैं कचरा ले आए, क्या कह रहे थे? दरिद्र होने पर भी, झोंपड़ी में रहने पर भी संतोष रूपी धन, मैं इससे धनी हूं। ये जो सोना चांदी ये परिग्रह, इसकी भीड़, अगली बार फिर आओगे तो तुम कचरा इकट्ठा करोगे यहां, मुझे नहीं चाहिए। मैं दरिद्रता में प्रसन्न हूं, मेरे पास आत्म संतोष है, समता है, करुणा है, ये मेरा धर्म है। आज की समाचार पत्र में बोलो, हमें तो ऐसी चित्रण पढ़ के बहुत प्रेरणा मिलती है, समझ लो। स्वप्न में भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कार हो, ऐसा बंगला हो, ऐसा हो। इसलिए लोगों ने, आपने देखा भी होगा, हम आपके यहाँ भोजन करने जाते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं लगता। मेरे से कोई दूसरी बार पूछे कि साहब हम यहीं रहते हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा आपका घर इधर ही, मुझे पता ही नहीं लगता। क्या देखना, आपने सीधे जाओ, भोजन करो, आगे बढ़ो। क्या कामना करें? कितनी अच्छी भावना, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
घर में भी इन्हीं बातों के झगड़े हैं। दिखावा नहीं करना, छल प्रपंच नहीं करना। पंच कल्याणक में भी आप दिखावा करोगे तो आपको पुण्य तक नहीं होगा। कई बार ऐसा लगता है कि कोई सम्मानी व्यक्ति यहां तो अपन दौड़ते हुए दिखाई दें, वो तो अलग दिख जाती है नकलीपन, असलीपन अलग दिख जाता है। असलीपन तो वो है कि मालूम भी नहीं पड़ा कि पीछे कौन आया कौन चला गया। ये लगना चाहिए, ये असली है। कॉलेज में है ना, 3 घंटे की परीक्षा होती है ना, परीक्षा तो उसमें 2-2 टीचर प्रोफेसर लगाए जाते हैं। तो प्रिंसिपल आए, मालूम पड़ जाए, झट सब अलर्ट, अब सब खड़े दिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल सब समझ जाते खड़े कैसे दिख रहे। हम नकली नहीं करते थे, हम तो कुर्सी पे बैठे मैंने बैठे, प्रिंसिपल भी जाए तो बैठे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, काम ही तो कर रहे हैं। यदि हम कोई काम देख रहे हैं तो हम देख ही रहे हैं, वहीं खड़े मैंने वहीं खड़े। उन्हें दिखाने के लिए नकली क्यों करो? नकलीपन में अपने को कितना कष्ट होता है। और प्रिंसिपल सब समझ जाते हैं, मैं सब समझ, जैन साहब कोई बात नहीं, आप जाना है आप चले आइए। जैसे हम कई बार परीक्षा हाल में नहीं मिलते थे, मैं गैलरी में घूमता हुआ मिलता था, तो प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता, जाओ कोई काम होगा, जैन साहब इसलिए जा रहे हैं, कहीं काम होगा, जा रहे हैं ना। अपने चेहरे पर भी निष्पाप भाव है ना, भय नहीं है। अरे प्रिंसिपल दिख गए, चलो वापस कमरे में चलो, निष्पाप हो, जा रहे हैं। प्रिंसिपल पूछे बता देंगे सही बात, फला जगह जा रहे हैं, डरने की आवाज है। सही में सरल चित्त का जितना आनंद मिला है और आपको मिलेगा, वो सरलता करके देखो आप। बनावटी काम नहीं करो। और बहुत सारी बातें हैं और दिखती तो बहुत है, लेकिन आप समझना बस, सरल सत्य व्यवहार समझ में आया। त्रियंच गति से जिन्हें प्रेम है वे सरल सत्य व्यवहार नहीं कर सकते, जो दिखावा करेंगे। जैनों में भी ये बहुत परेशानी है, एक बार खाने को नहीं हो लेकिन कर्जा लेके अच्छा दिखाएं, बिल्कुल नहीं करो। कर्जा लेना ही नहीं कभी भूल के भी। हमारे दरिद्रता हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों? क्योंकि हमारा इतना ही उदय है, इतना ही उदय है। थोड़े में गुजारा करो, नकलीपन नहीं करो, दिखावा नहीं करो। मुझे तो ऐसा लगता है अंतर में, फटे कपड़े पहने हो ना तो ये हमारा गौरव है, ये मेले कपड़े हैं ना ये हमारा गौरव है। हमने किसी याचना नहीं की है। याचना के कपड़ों में वो आनंद नहीं आ सकता जो फटे हुए कपड़ों में आनंद आता है। समझ आया? बिल्कुल बहुत ही है, ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी है। विद्वानों को, त्यागियों को हमेशा नकली भोजन मिलता है, असली भोजन मिलता ही नहीं। पंडितों को, त्यागियों को, मुनिराजों को भी। जी आपके घर का असली भोजन है जी? क्या ये असली भोजन है? सहज सरल अनुद्दिष्ट भोजन है। आप अपनी तरह इंसान समझो। नहीं समझ में आया? अपनी तरह इंसान समझो। क्यों रोज तला हुआ खा सकते हो? ये रोज तला हुआ खा सकते हो, रोज सुबह शाम। इतने नहीं समझ लेना और क्या कहें। लेकिन ऐसा लगता है पंडित जी क्या सोचेंगे, मूंग की दाल और रोटी। ये राग आग दहे सदा मेरे संग तो बहुत बीती है ना। एक बार मुझे जुकाम सा हो गया तो मैंने कह दिया कि थोड़ी सी लौंग, 1 लौंग, इतनी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा वो डाल देना, सौंठ। बता भी दिया कि 8 इलायची वो लेना, 8 लौंग, वो क्या कहलाती वो काली मिर्ची, 8 काली मिर्ची और 1 लौंग और इतनी सी बिल्कुल बस। जुकाम है, सर्दी हो गई है, ठंड के दिन है, तो इतना सा आधे गिलास पानी बना लेना उसे। कहा भी मैंने, लेकिन राग आग दहे सदा। पंडित जी 8 इलायची, बस 8, उन्हें इतनी सारी डाली। और इतना इतना करके वो सभी मैंने राग का गुणा कर दिया उसने। और जब 1 घूंट पिया मेरी सर्दी सही। क्या कहें? अरे भैया विवेक नहीं हो पाता, यूं समझो विवेक नहीं होता। इसलिए मुनिराजों के लिए अनुदिष्ट भोजन लिखा, क्योंकि उन्हें पता है
दिगंबर मुनिराजों के लिए उद्दिष्ट भोजन बनेगा तो गरिष्ठ बनेगा। हर घर में यही सोचा जाएगा, एक ही दिन के लिए तो अवसर है, अपने घर का सर्वोत्तम भोजन कराओ। लेकिन मुनिराज तो मुनिराज हैं, विद्वान तो विद्वान हैं। आप बुरा नहीं मानो तो गणेश प्रसाद जी बंडी जी के शब्दों में कहता हूं मैं आपको, जैनियों में यदि व्रती त्यागियों को भ्रष्ट करने में कोई एकमात्र है, बस आगे समझ लीजिए आपका क्या भाव हो, तो भ्रष्ट करने का साधन है, लेकिन वो क्या करे, वो जैसे ही है सारी दशा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलो। दिखावा नहीं करो, इससे एक तकलीफ होती है। अनुदिष्ट भोजन के बहुत गुण हैं। हमारे यहाँ 1.5-2 महीने चर्चा चली थी आहार की, दिगंबर मुनिराजों के आहार की 1.5-2 महीने चर्चा चली थी, बहुत विस्तार से चली थी। जैन सिद्धांत कोश में से आप पढ़ लेना आहार का प्रकरण, जैन सिद्धांत कोश में से पढ़ना, जरा जिन्हें स्वाध्याय का रस हो वे जैन सिद्धांत कोश भाग 1 में पढ़ना आहार का प्रकरण है। अनुदिष्ट भोजन से इतना बढ़िया फायदा है, गरीब के घर में जो बना था उसने सहजता से दे दिया। अब गरीब की हिम्मत नहीं पड़ती, महाराज 500 रुपया को एक दिन को चौका, कहा है कि अब काजू किशमिश पिस्ता बादाम ये चीज नहीं होंगी तो अपने चौका की शोभा कैसे रहेगी। अब बड़ी मुश्किल से अटपेरा घी इतना सा बनता है, बताओ वो इतनी चीजें कैसे बनाए। मतलब संकोच में या तो चौका नहीं लगा पाता, और लगाता है तो दीन हो जाता है। ये एक दिन लगा लेता तो रोज नहीं लगा सकता। नहीं, अनुदिष्ट इसलिए था कि जो तुम सहजता से खाते हो वो खिलाओ, ये अनुदिष्ट। दिगंबर मुनिराजों के लिए लिखा है, वे यथा लब्ध आहार करते हैं। यथा लब्ध माने जैसा सहजता से सुलभ होता है ना, वो आहार करती है। इसके बहुत गुण है, बहुत गुण। अब इसकी चर्चा तो बाद में कभी होगी, नहीं अभी तो अपना दिखावा नहीं करना, इतनी सी बात है, दिखावा नहीं करना, समझो। देखो अभी आगे, हंसो नहीं है, देखो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत लंबी हो गई। बहुत काय चल रहा था भावना का। भावना किसे कहते हैं? भावना उपाय खोजती है, भावना में समर्पण होता है। तो फिर हमारे पास भावना क्यों नहीं हो रही? अब फिर से प्रश्न वो आ गया, हमारे पास भावना क्यों नहीं हो रही? ध्यान से सुनो समीर, भावना क्यों नहीं हो रही तुम्हें आत्म कल्याण की? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तत्व निर्णय नहीं है, बस। यदि आपका तत्व निर्णय निर्मल हो तो भावना हुए बिना नहीं रहेगी। देखो इस समय स्कूल कॉलेज में अनेक प्रकार की डिग्रियां हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, इंजीनियरिंग है, और भी तमाम है ना, सीए है, और जाने क्या क्या है, तमाम डिग्रियां हैं। तो तुम्हें किसकी भावना होती है? ध्यान से सुनो बेटा, उपयोग लगा सुनो, थोड़ी देर हो गई बस। अरे हंस लो फिर एक बार, है पाप लगता है, सबका उपयोग खराब होता है। असल इधर नहीं चित्त लगाते ना, इसलिए हंसी आती है। अब आज हम बच्चों को देख भी नहीं रहे ना, बड़ों के लिए कह रहे हैं सारी बात, इसलिए बच्चे उपयोग नहीं लगा पा रहे। अब हम तुम्हें देखेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ सुनो ध्यान से, क्या कह रहे थे हम? हाँ डिग्री है ना, तो बताओ तुम्हें सबकी भावना क्यों नहीं होती? हो सकता है तुम्हें बीएससी का परिचय है तो तुम्हें बीएससी की भावना होने लगी, तो सीए की क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हें सीए का परिचय नहीं है, सीए का स्कोप नहीं मालूम, सीए की लायकात नहीं मालूम, क्षमता नहीं मालूम, अर्निंग पावर नहीं मालूम, इसीलिए नहीं हो रही ना। अब मान के चलिए तुमने सारी डिग्रियों का अध्ययन कर लिया, कौन सा सबसे अच्छा है, तो आपकी भावना ऑटोमेटिक नहीं होगी? नहीं होगी? ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक ही होगी। भैया हमें तो ये बनना है। ऐसे ही यहां पर हमें आत्मनिर्णय की खबर नहीं, हमें मुनिराजों के आनंद का निर्णय नहीं, हमें सम्यक दर्शन के आनंद का निर्णय नहीं, हमें मोक्ष के आनंद का निर्णय नहीं। परिणाम ये निकलता है कि उसकी भावना भी नहीं होती। अब लौकिक चीजों का हमें भावना ऑटोमेटिक होती है, बिना कराए भी होती है, क्योंकि बच्चे टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं कि शादी विवाह बंगला जे वो, इन्हें भावना अपने आप होने लगती, सिखाना नहीं पड़ती है बात, ये भावना आपो आप होती, क्योंकि इन्हें निर्णय हो रहा है, विचार हो रहा है, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये आनंद में रह रहे हैं, और उनकी भाषा आनंद है, तो अपने आप भावना होने लगी। बोलो क्यों? तुम हीरो बनना चाहते हो, विलेन बनना चाहते हो? क्या बनोगे? सुनिए समीर, क्या बनोगे? हैं?
हीरो बने। क्यों? तो विलेन क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि हीरो के बारे में जानते हुए, इसीलिए ना। ऐसे ही हमारे हीरो तो अब इसका खबर नहीं, बस इसलिए तत्वाभ्यास पर वजन देते हैं, स्वाध्याय पर वजन देते हैं। आप स्वाध्याय करोगे तो हमें फिर कुछ नहीं कहना, ऑटोमेटिक भावनाएं फलीभूत होगी। उसी का पाठ चल रहा था, मेरी भावना। ये भावना शब्द का अर्थ किया अपन ने, नहीं समझ में आए तो और पूछ लेना। ठीक है भैया, आगे चलें। अभिषेक बढ़िया लड़का, देखो क्या शांति से समझा है, शाबाश। इधर के बच्चे अच्छे हैं सारे, अजय बच्चे अच्छे हैं। अब चलिए, अब अपन नया छंद पढ़ते हैं 6 नंबर का। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे ओर आवे, गुण ग्रहण का दृष्टि न दोषों। जी पाठ। अब देखो, अभी चर्चा होगी ना भावना। अब जिसकी भावना जिसकी रही होगी उसको ये ऑटोमेटिक भावना है, ऑटोमेटिक करानी नहीं पड़ेगी। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम, अरे ऑटोमेटिक हो। पहले इनको दृष्टांत दे देते बच्चों को, ध्यान से ना। क्रिकेट अच्छा लगता है? अब जो क्रिकेट अच्छा खेलता है वो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अब देखो, क्रिकेट तुम्हें अच्छा लगता है, क्रिकेट की तुम्हें समझ है। अब गुणीजन कौन हुए तुम्हारे लिए? गुणीजन जो अच्छी क्रिकेट खेले, वही ना गुणीजन हुए ना वो। ठीक है, तो नाम बताओ गुणीजन का। एक सचिन हो गया, चलो और भी होंगे। चलो, हाँ ठीक। अच्छा चलो, अब कल्पना करो वो छिंदवाड़ा में आ रहे हो तो क्या होगा? छिंदवाड़ा में आए तो क्या होगा? कि उन्हें आपने गुणीजन लग रहा है तो ऑटोमेटिक देखते से हर्ष होगा। अरे अरे देखते देख खुशी। अजय करानी पड़ेगी, नकली करानी पड़ेगी, नकली कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग कि देखो भाइयों आज का ट्रेनिंग का जमाना है। यदि अपने को क्रिकेटर मिल जाए तो इस तरह से अपनी खुशी व्यक्त करना चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए क्या? और फला गुणीजन मिल जाए तो ऐसे करना चाहिए क्या? ऐसा होता है क्या? जरूरत ही नहीं पड़ती। गुणीजनों को देखते से ही अत्यंत हर्ष ऑटोमेटिक होता है। ये दृष्टांत हो गए हमारे, हो दृष्टांत। अब दृष्टांत, जैसे तुम्हें क्रिकेट प्रिय है ऐसे ही आत्मार्थी जीव को भगवान बनना प्रिय है। और उस मार्ग के मार्गी मुनिराज, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, व्रती, त्यागी मुनिराज, उन्हें देखते से ही तबीयत खुश हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, जैसे क्यों भैया समझ लो वो 10 बजे आ रहा है तो दुकान कितने बजे खोलोगे? कल कितने बजे खोलोगे? दुकान खोलोगे नहीं खोलोगे? ये सब दुकान तो रोज ही खुलती है वो कौन रोज रोज आएगा? नहीं। तो आपकी भावना क्या होगी? ऑटोमेटिक होगी। ऑटोमेटिक दुकान तो खुलती रहेगी। पहले जैसे तुम्हें देखने का भाव उमड़ता है ऐसे ही आत्मार्थियों को देखने का भाव उमड़ता है। देखने का ही उमड़ता है। समझ में आया? गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम। अब इसमें औपचारिकता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, तुम्हारे छिंदवाड़ा में बहुत सारे खिलाड़ी आए होंगे, लेकिन क्या करें, आपको नाम तक पता नहीं लगा, आगे चले भी गए वो। जैसे कोई फुटबॉल का आके चले जाए, चेस का आके चला जाए, हॉकी का आके चले जाए, तो तुम्हें पता तक नहीं लगता, होता नहीं ऐसा। लेकिन क्रिकेट का प्रेम है तो मालूम भी पड़ जाता है और सब समर्पित भी हो जाते हैं। ऐसे ही यहां पर जगत में हमें जिसकी रुचि नहीं है उसकी हमें खबर भी नहीं पड़ती,
और जिसकी रुचि होती है और वो हमें दिखता है, अरे और तो जाने दो, रेलगाड़ी में बैठे हो और कोई क्रिकेट की चर्चा भी कर रहा हो, प्रथम क्या करोगे? क्या करोगे? जैसे कोई क्रिकेट की चर्चा कर रहा हो तो क्या करोगे? हाँ, करने दो कि कान वहीं लगे रहेंगे। और यदि उसके बगल में बैठने का मौका मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या, और फिर अपनी भी सुनाएंगे अपन। नहीं, ऐसा होता है। ऐसे ही गुणी जनों को देख, इसमें पंच परमेष्टि तो छोड़ो, यदि कोई तत्व की चर्चा भी करता हो